बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू ZMK एजुकेशनल नेटवर्क। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, दैट इज़ मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसको ये मसला होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं H2O की बात करूँ तो H2O को हम समटाइम्स कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है H2O क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, और फिर हम उसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे पास हम एक जैसे लेते हैं, सेम लेते हैं। तो स्टूडेंट क्लास 9 या 10 की जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फिर क्या फ़र्क है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं और इसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोग इसकी काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इजी तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूल के हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ the smallest unit of substance, यानी कि सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट का भी एंड कंपाउंड का भी, जो कि क्या कर सकता है हमारे पास, जो कि विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जो कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वाटर कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें एक H2O जो है, एक H2O, ये हमारे पास एक H2O फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ऑर्डिनरी कंडीशन पर एक H2O नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस एक H2O को हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास यानी कि H2O कंपाउंड थी, पूरा कंटेनर, ये आपके पास क्या थी, H2O कंपाउंड थी। इसमें ये एक H2O जो है ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन इस में हमारे पास एक इनिशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आपको नेचर में एक इनिशियल नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ठीक है। वो कंपाउंड जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, यानी कि जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं वो ऑलमोस्ट फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसकी एक मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। यानी कि जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड थी, मैंने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की थी, जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, इस कंटेनर में आपके पास एलिमेंट मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें एक H2 जो है, इसमें हाइड्रोजन एक H2 एग्जिस्ट कर सकता है। अब इस एक H2 को हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट है। कौन सा है हमारे पास, सोडियम एलिमेंट है। जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सोडियम यानी कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक सोडियम या एक आयरन या एक गोल्ड वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एलिमेंट हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड या ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी कहते हैं कि जितनी भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सब कंपाउंड हैं, लेकिन सब कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जांपल मैं H2 की बात करूं तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आपके पास या हेलियम की मैं बात करूं तो ये आपके पास कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। इस तरह मैं कंपाउंड की बात करूं, फॉर एग्जांपल इनिशियल, ये आपके पास कंपाउंड है लेकिन ये आपके पास मॉलिक्यूल नहीं है। तो न सारे के सब मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं और न सब के सब कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो सम कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और सम कंपाउंड हमारे पास
कंपाउंड भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशन है कि वो सब्सटेंस वो यानी कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, तो इसको हम इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फिर एलिमेंट की या सब्सटेंस की हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एटमिसिटी के बारे में कि एटमिसिटी से हमारा क्या मुराद है। एटमिसिटी हम किसे कहते हैं। एटमिसिटी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें जितना नंबर ऑफ एटम मौजूद होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटमिसिटी कहते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड is called एटमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं H2O की बात करूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी एटमिसिटी के बारे में बात करता हूँ, एटमिसिटी। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, इसमें कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई, 3। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 1 2 यानी कि यहाँ पे 3, इसकी एटमिसिटी भी 3 है। इसके अलावा H2SO4 2 3 और 4 यानी कि इसकी एटमिसिटी कितनी है, 3 है। तो एटमिसिटी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एटमिसिटी कहते हैं। अब अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं कि मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना होगा, मॉलिक्यूल हमारे पास एटम की कॉम्बिनेशन से बना होता है। यानी कि मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ molecule is composed of chemical combination of atom। यानी कि एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है H और ये दूसरा एटम है, तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं इसके रिजल्ट में H2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम मुख्तलिफ बेसिस पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर मैं एटमिसिटी की बेस पर बात करूं, यानी कि नंबर ऑफ एटम की बेस पर बात करूं, यानी कि फर्स्ट नंबर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के बुनियाद पर, एटमिसिटी की बुनियाद पर। एटमिसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटमिसिटी की बुनियाद पर हम किस तरह बात करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर, तो हमारे पास ये मेनली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा हमारे पास होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और लास्ट वन हमारे पास होता है ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटमिसिटी मॉलिक्यूल हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड को हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, थर्ड वन को हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और लास्ट वन को हम कहते हैं ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो क्या फ़र्क है इसमें, किसे कहते हैं ये, यहाँ पे हमारे पास मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन 3, और ओलिगो मीन, जिस तरह आप लोगों ने क्लास 10 की जो स्टूडेंट होते हैं उसने ओलिगो सेकेराइड के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि 3 to 10 को हम क्या कहते हैं, ओलिगो कहते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं, वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना होता है इसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आप लोग डिफिनीशन नोट कर लें, टाइम सेव करने के लिए मैं जस्ट आप लोगों को डिफिनीशन पढ़ाता हूँ। दोज मॉलिक्यूल which made from only one atom is called a monoatomic molecule. For example, helium, neon, argon,
एक्सेट्रा, जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं ये सब हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसकी डिफिनीशन, दोज मॉलिक्यूल विच मेड फ्रॉम टू एटम इज कॉल्ड मोनो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, Cl2, O2 एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हम नंबर की बात करते हैं, नेचर की बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक किस्म, ये मॉलिक्यूल जो है ये एक किस्म के एटम से बना है, लेकिन एक किस्म के एटम है लेकिन वो तो दो है ना, नंबर तो दो है इसकी। फिर हम 3 की तरफ आते हैं, दोज मॉलिक्यूल विच मेड फ्रॉम 3 एटम, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, इसके अलावा ये एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको हम कहते हैं। इसके अलावा ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच मेड फ्रॉम 3 to 10 एटम इज कॉल्ड ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल NH3, H2SO4, तो एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये H2O जो है ये तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, ओलिगो भी है। हाँ बिल्कुल, यानी कि जितनी भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये सब हमारे पास ओलिगो होंगे, लेकिन जितनी भी ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास ट्राई एटॉमिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल H2O जो है ये ओलिगो एटॉमिक भी है और ट्राई एटॉमिक भी है, ये दोनों है हमारे पास। लेकिन मैं NH3 की बात करता हूं, NH3 हमारे पास ओलिगो है लेकिन ये ट्राई एटॉमिक नहीं है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। अब इसके बाद डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ओलिगो एटॉमिक, इन सबको में हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना होता है इसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम से बना होता है इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सब ओलिगो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होंगे? नहीं। फॉर एग्जांपल 10 तक, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है H2, ये डाई एटॉमिक भी है, पॉली एटॉमिक भी है। ये मॉलिक्यूल हमारे पास ट्राई एटॉमिक भी है, पॉली एटॉमिक भी है। ये मॉलिक्यूल ये हमारे पास ओलिगो एटॉमिक भी है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। लेकिन इससे बढ़कर फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6, H12 और 6, ये मॉलिक्यूल जो है, या मैं हेमोग्लोबिन की बात करूं, हेमोग्लोबिन की बात करूं, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास ओलिगो एटॉमिक, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ना ओलिगो है, ना ट्राई है, ना डाई है। लेकिन 10 तक हमारे पास ओलिगो भी होगा और पॉली भी होगा। तो ये आप लोग इस डिफरेंसेस को याद कर लें। इसके बाद हम टाइप्स की बात आते हैं। दूसरा हम टाइप्स पढ़ते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर ऑफ एटम। नंबर 2 हम टाइप्स पढ़ते हैं नेचर ऑफ एटम या काइंड्स ऑफ एटम। तो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होते हैं ये? होमो की तरफ आते हैं। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। क्या मतलब इसका? यानी कि वो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल which made from one type of atom, which made from one kind of atom is called homoatomic molecule. For example, H2, Cl2, N2, S8 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डिफिनीशन रिपीट करता हूं, दोज मॉलिक्यूल which made from one kind of atom is called homoatomic molecule। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक किस्म के एटम से बने होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब पॉइंट नोट कर ले, यानी कि एक किस्म की एटम से जो बना होता है तो वो तो हमारे पास एलिमेंट भी होता है। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास यानी कि एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म है। इस वजह से होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट्री मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल एलिमेंट हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट की जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल which made from different kind of atom is called a heteroatomic molecule। एग्जाम्पल नोट कर ले, H2O, CO2, H2SO4,
NH3 एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट से जो बनता है इसको हम कंपाउंड कहते हैं। यानी कि कंपाउंड मॉलिक्यूल जो हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसको हम हेटेरो एटॉमिक या कंपाउंड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कंपाउंड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यानी कि अब तीसरा टाइप्स हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज की मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बुनियाद पर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल और सेकंड वन को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। मीनिंग क्या मतलब है माइक्रो का? माइक्रो मीन्स स्मॉल, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन्स लार्ज। यानी कि दोज मॉलिक्यूल विच हैव स्मॉल इन साइज इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। साइज कितना होना चाहिए? साइज हमारे पास स्मॉलर होना चाहिए। कितने से? 10,000 AMU से, 10,000 AMU से जिस मॉलिक्यूल का साइज स्मॉलर होता है इसको हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। और दोज मॉलिक्यूल विच हैव लार्ज इन साइज इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसका साइज बड़ा होना चाहिए 10,000 AMU से, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल H2O, C6, H12O6 और इसके एग्जांपल हेमोग्लोबिन, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। अब क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सब मैक्रोमॉलिक्यूल हमारे पास पॉलीएटॉमिक भी होंगे? नहीं, जितनी भी मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, वो सब हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होंगे। जितनी भी मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होंगे, लेकिन जितनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये इस मॉलिक्यूल को आप लोग देखें, ये मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक भी है लेकिन ये मैक्रो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये ये हमारे पास मॉलिक्यूल की टाइप्स थी। अब स्टूडेंट को मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंसेस समझाऊं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है। कंपाउंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट से बना होगा, लेकिन मॉलिक्यूल जो है एटम से भी बना होता है और डिफरेंट एटम से भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल H2 सेम एटम से बना होता है, H2 हमारे पास डिफरेंट एटम से बना होता है। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूल जो होता है ये एक एटम से और एक से ज्यादा एटम से भी बन सकता है, लेकिन कंपाउंड जो है ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होगा। इसके अलावा कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी हो सकती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकती हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी बॉन्ड हो सकती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, आयनिक बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिंपल कंपाउंड को और एलिमेंट को आप लोग जो भी सब्सटेंस वो गैसियस स्टेट में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जब वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, फिर आप लोग उसको एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल तीनों कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O है, वो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारे पास गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब H2O बेसिकली क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है, लेकिन इस एक H2O को हम वाटर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इस तरह N2 जो है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन ये नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? N2 गैसियस फॉर्म में। अब इस N2 को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल। ओके, थैंक यू।